चटपटी चटखारेदार अफ्तारी में आलू चना चाट बनाएं। ये आपके अफ्तारी के जायके को कई गुना बढ़ा देगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इस चटखारेदार रेसिपी को किस तरह बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में अफ्तार स्पेशल बहुत ही चटखारेदार काले चने और आलू की चाट बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये चाट बनती है। इसके लिए मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव काले चने लिए। इन्हें साफ़ करने के बाद मैंने इसे 8 घंटे पहले भिगो दिया था। अब मैं इसका ये पानी फेंक दूंगी। तो चलिए इस मज़ेदार चाट को बनाना शुरू करते हैं। चनों का तमाम पानी निकाल कर मैंने इसे पतीली में डाल दिया है। अब हम इसके अंदर इतना पानी शामिल करेंगे कि चने हमारे अच्छी तरह से डूब जाएं। पानी मैंने शामिल कर दिया है। तो अब हम पानी में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। पानी में उबाल आ गया है तो अब इसके ऊपर जो झाग आए हैं ये झाग मैं तमाम निकाल लूँगी। ये झाग हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं तो आप लोग भी इसको लाजमी निकाल लिया करें। झाग मैंने इसके तकरीबन सब निकाल दिए हैं। तो अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा हम इसमें अभी कुछ और नहीं डालेंगे। हम इसके अंदर मीठा सोडा भी शामिल नहीं करेंगे। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा ढक्कन खोल कर हम इसे इतनी देर तक पकाएंगे कि चने हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। लो टू मीडियम फ्लेम पर चनों को पकते हुए तकरीबन 40-45 मिनट हो गए हैं। मैं आपको चने चेक करा देती हूँ कि माशाल्लाह हमारे चने बगैर सोडा डाले ही कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं और इसके अंदर अभी थोड़ा सा पानी भी बाकी है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। मसाला बनाने के लिए मैं कटोरी में 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच नमक हमने चनों को उबालते वक्त भी डाला था। 1 चाय का चम्मच ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल देते हैं। ये मैंने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया, उसे तवे पर हल्का सा भूनने के बाद इसे मोटा मोटा सा कूट लिया है। आपने इसका पाउडर नहीं बनाना है। 1 खाने का चमचा मैंने साबुत धनिया लिया, इसे भी मैंने तवे पर हल्का सा भूनने के बाद मोटा मोटा सा कूट लिया है। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी शामिल कर देते हैं। अब इन मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जब हम पानी के अंदर मसाले मिक्स कर लेते हैं तो मसाले हमारे जलते भी नहीं हैं और ये बहुत अच्छी तरह से पक भी जाते हैं। मसाला हमारा तैयार है। कढ़ाई में मैं 3 खाने के चम्मच तेल शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेल की हमें ज़रूरत नहीं है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल हमारा गरम हो गया है तो इसमें मैंने आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। ज़ीरे को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है तो अब मैंने इसके अंदर 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। साथ ही मैंने थोड़ा पानी डाला है ताकि अदरक लहसुन हमारा जले ना। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से खुशबू आने लगी है। अब जो हमने पानी में मसाले भिगो कर रखे थे तो ये तमाम मसाला मैंने डाल दिया है। फ्लेम मैंने इस वक्त बिल्कुल लो कर दिया है। थोड़ा सा मसाला कटोरी में बाकी है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर वो भी निकाल लेती हूँ। मसाला डालकर हमने इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करनी है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो जाए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, तेल इससे अलग हो गया है। ये मैंने 2 खाने के चम्मच इमली को जो है आधा कप गर्म पानी में भिगो दिया था, फिर मैंने उसका गूदा निकाल कर शामिल कर दिया है। खटास आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। इमली का रस डालकर मैं इसकी मज़ीद 2-3 मिनट तक भुनाई करूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इमली का रस डालकर भी मैंने 2-3 मिनट तक पका लिया है। जब हम इमली को पका लेते हैं तो वो गला नहीं पकड़ती। अब मैंने 2 दरमियाने साइज के आलू को उबाल कर छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। आलू को भी हमने मसाले के साथ 1-2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है ताकि आलू में भी मसाले का बहुत अच्छा सा जायका आ जाए। आलू को मसाले के साथ मैंने 1.5-2 मिनट तक भून लिया है तो अब हमने इसके अंदर उबले हुए चने शामिल करना है। चनों में तकरीबन 1/4 कप पानी भी शामिल है। आपने उस पानी के साथ ही इन चनों को डाल देना है।
और इसे भी हमने अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। बहुत ही चटपटी मसालेदार हमारी चाट तैयार होगी जो आपके ज़ुबान का जायका ही बदल देगी। चनों को भी मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर थोड़ा पानी बाकी है। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 5-6 मिनट तक पका लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। इसके अंदर जो पानी था वो तकरीबन खुश्क हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा पानी बाकी है। इसके जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए मैंने इसके अंदर आधा चाय का चम्मच चाट मसाला शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर चाट मसाला डाल सकते हैं। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसकी इतनी देर तक भुनाई कर लेते हैं कि ये पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए और मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से चनों और आलू से लिपट जाए। चनों की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है और मसाला जो है चनों पर अच्छी तरह से लग चुका है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसे हमने ठंडा कर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर हरे मसाले डालेंगे। चने हमारे मुकम्मल तौर पर ठंडे हो गए हैं। जब चने ठंडे हो जाए तभी आपने इसके अंदर हरे मसाले डालना है, वरना सब्जियां अपना पानी छोड़ देती हैं। मैं इसके अंदर एक नींबू का रस शामिल कर रही हूँ। एक दरमियाने साइज की प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक काट कर शामिल कर दिया है। दो दरमियाने साइज के टमाटरों को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इनके बीज मैंने निकाल दिए हैं। बीज आप भी निकाल दीजिएगा क्योंकि बीज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। दो मैंने हरी मिर्चें काट कर डाल दी हैं। इसके साथ ही एक मुट्ठी हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देते हैं। अब तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारी चाट कितनी जायकेदार बनने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह चटपटी चटखारेदार हमारी आलू चना चाट तैयार है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।